हिमाचल के फर्जी डिग्री मामले की अब बात करते हैं। इस मामले पर सियासत फिर से गर्मा गई है। पूर्व सीएम शांता कुमार ने अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हैरानी है कि इतने गंभीर मसले पर सरकार ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। साथ ही उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी सिफारिश की है। पूर्व सीएम ने सवाल उठाए कि जब फर्जीवाड़ा हो रहा था उस वक्त सीआईडी क्या कर रही थी। बता दें कि हिमाचल में एक के बाद एक फर्जी डिग्री के मामले सामने आए हैं और इनमें नामी यूनिवर्सिटीज के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से इसके तार जुड़े हैं और अब इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं हिमाचल में पूर्व सीएम शांता कुमार की ओर से। शर्म आती, हिमाचल के माथे पर कलंक का टीका है। डिग्रियां बिकती रही लाखों के हिसाब से कई वर्ष तक, और भारत की फर्जी डिग्रियां कई प्रदेशों में बिकती रही और हिमाचल सरकार को पता नहीं लगा। मैंने तो कहा था कि उस समय की सीआईडी को पकड़ो। जब हम विपक्ष में होते हैं तो सीआईडी मेरे होटल के नीचे बैठी रहती थी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मिला, कौन नहीं मिला, लेकिन फर्जी डिग्री का पता नहीं लगा। यानी आप सोचिए ये क्या हो गया हिमाचल प्रदेश को। अगर फर्जी डिग्री जब बिकती थी, किसी परिवार में कुछ लोगों को पता लगता था, चर्चा होती होगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस को पता नहीं लगा, ये नहीं हो सकता सरकार के लोगों को पता लगा, लेकिन ये लाखों का मामला था, करोड़ों का मामला था। और दुर्भाग्य है कि पैसे के आगे सब बहुत कुछ बिक जाता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विधायक ने कहा कि इस मामले में सरकार और बीजेपी से कई लोगों की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग को लेकर वो जल्द ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे। देखिए, ये मामला जो है पिछले साल फरवरी में जब हमारा बजट सत्र था 2020 में, उसमें ये मामला जो है ध्यान में आया और उस समय हमने विधानसभा के अंदर भी मामला उठाया। और उससे पहले जो पुलिस ने इस दौरान जो इंक्वायरी करी है उसमें बहुत कुछ पाया गया और 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, अरेस्ट भी किया गया। और जब ये विधानसभा के अंदर जो है सदन में इस मामले को उठाया गया तो उस वक्त जो है सरकार ने 19 मेंबर की कमेटीज एडीजीपी के अध्यक्षता में जो है एसआईटी का गठन किया। उसके बाद 2 लोग अरेस्ट हुए। देखिए, मामला ये है कि 2007 दिसंबर में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उस समय 2008 में भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रेम कुमार धूमल जी की अगुवाई में सरकार बनी थी, उसमें ये जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए। और उस समय जो एक्ट लेके आए उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस समय विरोध करती रही कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और छोटा राज्य है, यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का प्रचलन जो है वो नहीं होना चाहिए। परंतु उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में 17 विश्वविद्यालय, 17 विश्वविद्यालय जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट को इजाज़त दी गई उस दौरान। और उसमें आप देखिए, हैरानी इस बात की है कि 3 विश्वविद्यालय सोलन जिला में एक ही पंचायत में खोले गए। एक पंचायत में कॉलेज हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है, 3 विश्वविद्यालय एक पंचायत में। और उसी दौरान ये जो है 2008 में जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आया, उस दौरान मानव भारती विश्वविद्यालय, इसके लिए इन्होंने आवेदन दिया कि हम भी यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं। देखिए, ये जो मानव भारती विश्वविद्यालय का जो मेन आदमी है, जो इसका मालिक है, वो 2008 से पहले उसमें हिमाचल प्रदेश में उसके खिलाफ 420 के मुकदमे दर्ज हुए थे।